हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सेन्यूकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, गैजेट और वैधता को लेकर पहली अपडेट है। उसके बाद आप देखेंगे एनसीटी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने कुछ दस्तावेजों को अपलोड किया है और उस दस्तावेजों में आप देखेंगे कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। और जैसे कि पहली बात बता दें, जो एनआईएस डीलेट का सर्टिफिकेट है उसको लेने के बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले जैसे कि आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ें लिख के आ रही थी, लेकिन अब देखेंगे जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए बड़ा खुशी की बात है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए पहले आप दिखाते हैं आपको। अगर आप चलेंगे एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, जहाँ पर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि कोई चीज़ें न्यू अपडेट आती है तो आप देखेंगे न्यू अपडेट पे। अगर ये आप देखेंगे तो एनसीटी की का साइट्स है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, उसके बाद तो क्या यहाँ पर के देखेंगे एनसीटी की वेबसाइट की भी जितनी भी चीज़ हैं यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन अध्यापक छात्र प्रमाण पत्र सत्यापन है, उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय का जो शिक्षण संस्थान है, उसके बाद एनसीटी का जो अधिनियम है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को पूरी मिल जाएंगी। एक एक चीज़ पे आप क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एकदम खुशी का बात है, या कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी है। और आप देखेंगे कि ये एनसीटी का आप किस आधार पर, या कहीं ना कहीं इस पर जो दबाव बढ़ रहा है, या केस का दबाव है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की केस का दबाव, या सरकार की क्या इसमें मंशा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें विद्यार्थियों के हित में देखने को अब मिल रही हैं। आप देखेंगे तो जो पहले सर्टिफिकेट में 18 मंथ का लिखा रहता था, उस सर्टिफिकेट में 18 मंथ का पहले के सर्टिफिकेट में और अब के सर्टिफिकेट में, आप चलिए पहले आप हम इस तरह जब खोलेंगे एनसीटी की क्लिक करते हैं तो आप उसमें देखेंगे ओटीपी नंबर आएगा जो कि सर्टिफिकेट नंबर होगा। उसके बाद आपका फुल नेम डालेंगे, फुल नेम के बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो कोड है, ये कोड का डाल के वेरिफिकेशन में जब डालेंगे तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी नंबर डाल के क्लिक करेंगे या सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट खुल के आएगा। तो इस सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव है। कहीं ना कहीं एनसीटी इस बड़ा बदलाव देखेंगे तो सर्टिफिकेट में विद हियर बाय द सर्टिफिकेट नंबर है, जहाँ पर ये सर्टिफिकेट ऑर्डर नंबर था, देखिए ऑर्डर नंबर वहाँ आ गया, डेट मेंशन है। पहले यहाँ क्या रहता था, पहले ओडीएल माध्यम के आधार पर 18 मंथ का कोर्स रहता था, लेकिन अब देखेंगे ये सर्टिफिकेट में बहुत बड़ा बदलाव है। और कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के लिए हित की बात है, क्योंकि आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो केस, कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा था कि भाई 2 साल का कोर्स 18 महीने के बराबर कैसे। आप देखेंगे पुराने सर्टिफिकेट में देखेंगे एनआईएस डिलेट 18 मंथ प्रोग्राम हैज़ द ऑर्डर नंबर इतना, लेकिन अब ये ओडीएल माध्यम से जो टीचर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ें को हटा दिया गया। तो इसका मतलब है कि आने वाली भर्तियों में ये जो कोर्स है वैलिड भी होगा। अब इससे ये क्लियरिफाई हो जा रहा है। दूसरी चीज़ है गजट को लेके, एनसीटी कुछ ना कुछ अब अपडेट कर रहा है। अपडेट कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अब उसके सर्टिफिकेट पे आप जाएंगे, उसकी साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें बार बार अब वायरल भी हो रही हैं। अब दूसरा चीज़ आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन अध्यापक शिक्षा छात्र प्रमाण पत्र सत्यापन का, इस पर जब क्लिक करते हैं तो भाई आपको सारी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिल रही। अब देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में, इसमें भी सारी चीज़ें वो मेंशन की, जो कि ये पुराने लेटर्स थे, उस पुराने लेटर को अब एनसीटी फिर से अपलोड कर रहा है और बता रहा है इस चीज़ को कि जो चीज़ें पहले थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा था। जो डीएल के माध्यम से 18 महीने कोर्स था, किस आधार पे कराया गया था। दूसरा चीज़ आप देखेंगे गजट को लेकर जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीटी में इस चीज़ को लेकर, चाहे आप प्रेशर या दबाव मान लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सरकार का, कहीं ना कहीं एनसीटी अब अपने अपने कुछ रूल्स में चेंज कर रहा है। और जो देखेंगे, जो पहली बात तो सबसे बड़ा रूल्स, सबसे बड़ा चेंजेज है सर्टिफिकेट को लेके। फिर आप देखेंगे उसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले थे वही डॉक्यूमेंट्स अब भी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, जो कि इसमें आप मेंशन आप सिर्फ 18 महीने वाला जो डीलेट कोर्स था उसको, उस पर उसने बहुत सारा चीज़ें की, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की ये सारी बहुत पहले से भी मांग थी कि 18 महीने का नहीं, ये 2 साल का डिप्लोमा है। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को बार बार पूछा था कि भाई आपने 18 महीने का कोर्स 2 साल के बराबर कैसे किया। तो एनसीटी वहाँ पर जवाब नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेके जो उत्तराखंड का केस था, क्योंकि उत्तराखंड के ही केस का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को। तो इसमें कहीं ना कहीं अब संशोधन दिखने हुए, अब चाहे अब चुनाव के दौरान इस, या चुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, क्या कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित की बात ही की जा रही है। आप देखेंगे
आप इसमें अब जब आएंगे सर्कुलर में या उसके एनसीटी के मेन रेगुलेशन एक्ट में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मेंशन किया गया था कि जो 18 महीने का कोर्स कराया गया था किस आधार पे कराया गया था, वो जो सर्टिफिकेट था उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत जो कि रेगुलेशन था इस रेगुलेशन के तहत कराया गया। और उस रेगुलेशन में भी आप देखेंगे तो इसमें लिखा है पूरी लिस्ट, पूरी उन्होंने वही सारी चीज़ को सर्कुलर करके मेंशन किया है। लेकिन जो सर्टिफिकेट था उस सर्टिफिकेट को उसने चेंज किया। अब उन्होंने गजट का भी बात कही और गजट को भी कहा कि हमने तो गजट के लिए भेजा था लेकिन गजट प्रकाशन नहीं हुआ। तो गजट प्रकाशन हुआ नहीं तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एनसीटी ही ले रही। लेकिन एनसीटी कहीं ना कहीं अब तो ये सारी चीज़ें अपलोड करे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, हाई कोर्ट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखता नहीं है क्लियर ही भाई। दूसरी चीज़ है कि अब एनसीटी ऐसा कर क्यों रहा है? कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जब इतने सारे हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट्स का वह सरकार का दबाव इस पर बन जरूर रहा है, तभी विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ नया पर डे अपलोड करता है अपनी साइट पे। और ये साइट पे उन्हीं एनआईएस डीलेट के विद्यार्थियों का ही कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लेके नया नया आता है। अब दूसरी चीज़ है कि क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रूफ के रूप में साबित हो सकते हैं। इसीलिए ये सारे विद्यार्थियों को भी और सारे विद्यार्थी जितने भी एनआईएस डीलेट के अध्यक्ष हैं ये सारी चीज़ को कलेक्ट कर ले रहे हैं। और कलेक्ट करने के बाद अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब केस कर डाला जाएगा तो उसमें सारे चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट के रूप में पर्याप्त हो सकती हैं और कहीं ना कहीं हमें जजमेंट के लिए आगे बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। तो खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद आया था तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती परिबल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। और उम्मीद है कि हम लोग अब जीत की ओर बढ़ें। कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है कि ऐसी चीज़ें एनसीटी अब कर रहा है। अगर एनसीटी अपने जवाब को बढ़िया सा हाईकोर्ट में देता है तो बहुत हम